हेलो गाइस, आज हम एक प्रिंसेस टू कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। हम डबल कटोरी करेंगे, लेकिन पहले प्रिंसेस कट का मार्किंग करेंगे। उसके बाद डबल कटोरी में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आपको किस तरह से कटिंग होता है, बहुत ही आसान तरीके से। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ, उसको फॉलो करते हुए आप कटिंग कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। आपको प्रिंसेस कट में रखना है तो प्रिंसेस कट में रखिए, अगर उसको कटोरी में कन्वर्ट करना है तो कटोरी कट में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो डबल कटोरी कटोरी जो भी है, मैं कटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। उसके बाद लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे यहीं से। तो देखिए लेंथ हमारा जो है 16 इंच है और डार्ट पॉइंट 10 यहाँ पे है। तो दोनों निशान हमने लगा लिया। अब दोनों निशान को थोड़ा बड़ा कर लेना है, यानी दिखाई देने के लिए इस तरह लंबा कर लेना है। वेस्ट वाली लाइन को थोड़ा लंबा करना है, क्योंकि यहीं से हमको बैक का लेंथ निकालना होता है। तो यहाँ से शॉर्ट करते हैं तो उतना ही बैक का लेंथ निकलता है। अभी शोल्डर जितना भी है उसका हाफ करेंगे, यानी 15 इंच है तो 7 हाफ पे लगाएंगे निशान इस तरह से। और उसके बाद में 1 इंच शोल्डर को डाउन करेंगे, सिर्फ 1 इंच करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अभी नेक का ब्रॉडिंग 2.25 पे लगाएंगे और उसके बाद में ये स्लोप दे देंगे शोल्डर का। तो दोनों निशानों को मैच करते हुए शोल्डर का स्लोप दे देंगे, यानी शोल्डर सिम का निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। उसके बाद आर्मोल का लेंथ नापना है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाने के बाद में अपर चेस्ट नापना है। तो जो भी अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करो और जितना बनता है उतने पे निशान लगाओ, और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के और लगा लो। ये हम डार्ट के लिए बढ़ा के रखते हैं। जब डार्ट हम प्रिंसेस कट में देते हैं तो ये उसमें कवर हो जाता है, इसके लिए देते हैं। तो देखिए शोल्डर यहाँ पे 1.5 इंच माइनस कर रहा हूँ मैं। ये डीप नेक में कटिंग करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने 1.5 इंच माइनस किया फ्रंट के शोल्डर को। अब यहाँ पे 4 इंच के करीब नीचे की तरफ आ जाएंगे और वहीं पे हम यहाँ पे नाप लेंगे। तो जितना है उतने पे लगाना है, या 1/4 इंच कम पे आप लगाओगे तो भी चलेगा। बाद में इसको हम सही करेंगे, जब डार्ट को क्लोज करेंगे आर्मोल के डार्ट को, तो वहाँ शेप को सही कर लेना है। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालना है। तो देखिए जो भी फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करेंगे और जितना होता है उससे 1-2 पॉइंट कम पे लगाना है और नीचे आके 0.25 इंच माइनस करके लगाना है। तो जो भी मैंने लगाया था बस्ट का, उससे 0.25 इंच माइनस करके लगाना है। अभी देखिए शेप को मैं मिला रहा हूँ, ये चारों निशानों को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से प्रिंसेस कट का ये शेप लग जाएगा। तो जैसे मैंने लगाया वैसे आपको लगा लेना है। तो इस तरह से हो गया। अब आर्मोल का डार्ट निकालेंगे। तो आर्मोल का डार्ट 1 इंच निकालना है, क्योंकि अपर चेस्ट और चेस्ट में 2 इंच का फर्क है। तो यहाँ पे 1 इंच का डार्ट निकालेंगे तो अच्छी तरह से बैठेगा, यानी कि आर्मोल में झोल नहीं आएगा। डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया। उसके बाद ये नाप के देखेंगे यहाँ कि आर्मोल का नाप जो हमारा है वो बराबर है या नहीं है। तो इस तरह मैंने नाप के देखा तो ये बराबर आ रहा है। तो डन कर देंगे, वहाँ पे शेप लगा लेंगे आर्मोल का। तो इस तरह आर्मोल का शेप लगा लेना है आपको। उसके बाद प्रिंसेस कट का भी शेप लगा लेंगे हम, ऊपर वाले पार्ट का। उसके बाद नीचे का डार्ट का हम लगाएंगे, और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ मैंने नहीं बढ़ाया है, वो भी बढ़ा लेंगे। वेस्ट का डार्ट लगाएंगे तो 3.25 इंच का लगाना है। 3 इंच भी चल जाएगा, डीप नेक है। तो अगर डीप नेक नहीं है तो 3.25 इंच आपको लगाना है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगाया 3.25 इंच पे ही। अभी यहाँ पे 1/4 इंच बढ़ाना था, पहले बढ़ा लेंगे। उसके बाद डार्ट के लेंथ को बराबर करेंगे। तो डार्ट का लेंथ जितना भी अब होता है सेंटर का, उतना ही हमको साइड में लगाना है। तो देखिए जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे निशान लगा देना है, ये बराबर करके। ये बराबर करना ज़रूरी है, बराबर करेंगे तो ही अच्छी तरह से ये हमारा जब जॉइंट करेंगे, जब भी प्रिंसेस कट का, तो एक जैसा इक्वल आएगा। अभी जितना भी सेंटर में है इस तरह माइनस करना है। जो भी वेस्ट है उसको आपको 4 से डिवाइड करके 9 इंच पे निशान लगाना है, यानी 36 आपका वेस्ट है। तो इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाएंगे और क्रॉस करके मैंने लिया है कम से कम 1.5 इंच ऊपर। तो इस तरह नाप के भी देख लेंगे तो 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए कम से कम। तो इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर मैंने लगा लिया। तो इस तरह से हमारा निशान ये कंप्लीट हो गया। अब ये साइड को भी बंद कर देंगे और वेस्ट की लाइन को भी बंद कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह सेम टू सेम करते जाओगे तो बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। प्रिंसेस कट भी कर लोगे, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज भी कर लोगे, और कटोरी ब्लाउज भी कर लोगे, और डबल कटोरी भी कर लोगे। तो देखिए चारों डिजाइन इसी पे हो जाएगा। अभी देखिए प्रिंसेस कट का मैंने शेप लगा दिया। इस तरह से आपको लगा लेना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अभी शोल्डर सिम का निशान लगाएंगे। तो जो भी रखना है आपको यहाँ पे शोल्डर सिम का निशान लगा लेना है। 2 इंच रखो, 2.25 इंच रखो, 2.5 इंच रखो, जो भी रखना है रख लो। वहाँ से देखिए मैं 7 इंच पे नेक का डीप कर रहा हूँ। जो मेजरमेंट मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ।
अब यहाँ पे नेक का शेप लगा देना है। तो कोई भी नेक लगा सकते हो आप, राउंड नेक मैं लगा रहा हूँ, जो कॉमन होता है सब कोई लगाता है, तो उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ राउंड नेक पे। अब यहाँ पे पंचकोनी नेक, पान नेक, स्वीट हार्ट जो बोलते हैं उसको, या कोई भी वी नेक और स्क्वायर नेक, जो भी नेक रखना है आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगाया, यानी अंपायर लेंथ पे, अंपायर लेंथ मतलब लोअर चेस्ट पे, तो मैंने लगाया 3.25 इंच पे, 3.5 भी लगाओगे तो चलेगा। उसके बाद बेल्ट की चौड़ाई जो भी है उधर, वो चौड़ाई इधर लगा लेंगे। उसके बाद बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो पहले प्रिंसेस कट ये हमारा हो गया है, जितना निशान लग गया है। अब प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज हो रहा है, तो देखिए अभी बेल्ट ब्लाउज हो जाएगा, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज। तो एक तो हो गया है, दूसरा ये होने जा रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने बेल्ट का चौड़ाई का निशान लगा लिया, और उसके बाद जो भी जिस तरह भी बेल्ट लगाना चाहोगे आप यहाँ लगा सकते हो। तो देखिए मैंने किस तरह लगा लिया है, इस तरह आपको लगा लेना है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो मैं थोड़ा सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हो गया है, यहाँ तक प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज हो गया है। अभी कटोरी ब्लाउज में कन्वर्ट करेंगे, तो किस तरह करना है देखिए, कहाँ से मैं निशान लगा रहा हूँ, इस तरह से लगा लेना है। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप देख लो। बस्ट के बाहर से ये जाना चाहिए, बस्ट के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। बस्ट के ऊपर जरा भी चढ़ेगा तो ये बढ़िया नहीं दिखेगा। तो बस्ट आपका जो भी है उसके हिसाब से आप समझ के अपने हिसाब से शेप लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सेंटर मैंने लगा दिया है, थोड़ा बाहर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से लगाओगे तो परफेक्ट एकदम अच्छी तरह से, यानी बस्ट को कवर करता हुआ ये कटोरी का डिजाइन यानी शेप चला जाएगा। अभी सिंगल कटोरी हो गया, अभी देखिए डबल कटोरी भी हो गया। तो इस तरह एक और शेप लगा देंगे तो डबल कटोरी हो जाता है। तो इस तरह से मेरा डबल कटोरी का ब्लाउज ये कटिंग यानी कि मार्किंग हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, और उसके पहले पूरा कटिंग करने से पहले हम क्या करेंगे, बैक कटिंग कर लेंगे। तो बाहर बाहर का मैं कटिंग कर लेता हूँ, और नेक ज़्यादा यहाँ पे बाहर की तरफ दिख रहा है, ऊपर का पॉइंट जो नेक की तरफ है, तो थोड़ा सा वहाँ कट करके निकाल देना है, और उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है। अभी देखिए मैं बाहर बाहर का कटिंग कर लिया। अब बैक की कटिंग पहले कर लेंगे, उसके बाद कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग, यानी अलग अलग पार्ट को कटिंग करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए बराबर पे पेपर रखा है मैंने, शोल्डर सीम वगैरह सब बराबर पे लगाना है। और उसके बाद में अपर चेस्ट जहाँ हमने 4 से डिवाइड किया था वही निशान लगाना है, और यहाँ पे साइड सीम को बराबर कर लेना है। तो ये जो अभी साइड सीम का लेंथ जो निकला है, वही लेंथ हमारे बैक का लेंथ निकलेगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ निकल जाता है। तो इस तरह करोगे तो बराबर परफेक्ट निकलता है, कहीं से कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर होता है। तो एक निशान मैंने लेंथ का लगाया, एक एक्स्ट्रा लगा लिया है, क्योंकि वहाँ डाट देने वाले हैं हम। अभी नापेंगे तो 9 इंच होना चाहिए ये, यानी 9.5 होना चाहिए अपर चेस्ट के हिसाब से, 4 से डिवाइड करके। और उसके बाद यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके 9 इंच पे लगाया मैंने, और उसके बाद में 1.25 इंच के करीब बढ़ाया, ज़्यादा नहीं बढ़ाना है क्योंकि सेब ये बाहर जा रहा है। और उसके हिसाब से मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दिया साइड का। उसके बाद आर्मोल का शेप देंगे हम। तो आर्मोल का शेप देखिए थोड़ी दूर तक सीधा आना है, और उसके बाद में इस तरह राउंड घुमा देना है। तो बिल्कुल वहीं लाकर टच कर देना है अपर चेस्ट की लाइन पे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम नेक नापेंगे। तो नेक हमारा 10 इंच पे है बैक का, तो 10 इंच का मेजरमेंट लेंगे यहाँ पे, और वहाँ निशान लगा के शेप दे देंगे राउंड नेक का। तो राउंड नेक आगे भी दिया हूँ तो मैं पीछे भी दे रहा हूँ, इस तरह से करना है। अगर नैरो रखना है तो इस तरह से रखो, और थोड़ा ब्रॉड करना है तो और ब्रॉड जा सकते हो। तो नेक का अलग अलग हिसाब होता है, किसी किसी लेडी को ब्रॉड चाहिए होता है, और किसी किसी को नहीं चाहिए रहता है। तो इसलिए ये मत समझा करो कि एक ही फार्मूले पे कटिंग होता है, कटिंग अलग अलग होता है, जिसको जैसा चाहिए होता है उस तरह से किया जाता है। तो देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया बराबर पे। अभी देखिए मार्किंग पे ही मैं कटिंग कर रहा हूँ, और जब भी कपड़े पे आप जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया, ये हो गया। अब इसका डार्ट को क्लोज करेंगे, यानी कि इस तरह फोल्ड करेंगे और डार्ट को कटिंग कर देंगे। तो 1.25 इंच ही मैंने लिया था, तो उसका हाफ समझ के इस तरह से कटिंग कर देना है, और उसके बाद डार्ट को क्लोज करना है। तो डार्ट को क्लोज करके उसके बाद शेप लगाएंगे, तो बिल्कुल वेस्ट की लाइन हमारी सीधी हो जाएगी। तो वेस्ट की लाइन सीधी करना ज़रूरी है। अगर इस तरह करते हो तो आपका वेस्ट का लाइन और फ्रंट का लाइन बिल्कुल इक्वल एक राउंड में अच्छा दिखाई देता है। अगर आप नहीं करते हो तो टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो सफाई पे ध्यान दिया करो, कभी भी काम करते हो तो कटिंग तो सीख रहे हो, सफाई का भी ध्यान दे के सीखा करो, क्योंकि सफाई बहुत ज़रूरी है। आप साफ काम करते रहोगे तो धीरे धीरे भी आगे बढ़ने का चांस है। अगर काम में सफाई नहीं है तो कितना भी सीख लो वो बात नहीं आती है जो आनी चाहिए। अभी देखिए हमारा बैक का कटिंग हो गया। अब हम फ्रंट के डार्ट को कटिंग करेंगे, वेस्ट वाली डार्ट को पहले, उसके बाद आर्मोल के डार्ट को कटिंग करके एक तरफ का, उसके बाद में क्लोज करके और आर्मोल का शेप लगाएंगे।
तो आर्मोल का शेप लगाना ज़रूरी है, यानी क्रॉस फ्रेंड यहीं पे निकल जाता है सही से। तो इस तरह से करके अभी चिपका लेंगे ऊपर के पार्ट को, और उसके बाद हम कटिंग करेंगे, यानी कि आर्मोल का शेप देंगे, और बाद में ये क्रॉस फ्रेंड का भी शेप अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह देखिए मैंने टेप लगा दिया। अब इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए शेप में गड़बड़ ज़रा भी है तो यहाँ के सुधार लेना है। कुछ भी आपको 19-20 दिखता है तो यहाँ पे सही कर लेना है। तो सही कर लोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए शेप कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम कटोरी की कटिंग कर सकते हैं, बेल्ट की भी कर सकते हैं। तो पहले कटोरी का ही करके दिखा देता हूँ। तो वहाँ भी टेप मार देंगे ऊपर वाले पार्ट में, यानी डबल कटोरी का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको भी हम टेप लगा के बंद कर देंगे। नहीं करेंगे तो खुल जाएगा कटिंग होने के बाद में। तो इस तरह से पहले आप कटिंग करके बेल्ट तक आना है, या बेल्ट को पहले कटिंग कर लेना है, बाद में इसको कटिंग करना है। तो मैं पहले इसी को कर लिया, और बाद में इसको बेल्ट के एक तरफ का हिस्सा कटिंग करके इसके बाद में हम यहाँ पे चिपका लेंगे। और चिपकाने के बाद में हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो कुछ भी 19-20 नहीं होगा, एक जैसा होगा, इक्वल होगा। उसके बाद भी शेप में प्रॉब्लम है तो सुधार लेना चाहिए। कभी भी कुछ भी आपको 19-20 लगता है, कटिंग के अंदर शेप में प्रॉब्लम दिखता है, तो उसको सुधारना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैंने किया। अभी बेल्ट का मैं शेप सही कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सीधा दिख रहा था तो थोड़ा राउंड शेप मैंने दे दिया। अभी ये बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। तो इस तरह से आपको कर लेना है। अभी शेप देखो कैसा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैंने किया है। अभी क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए कटिंग हो गया है। अब डबल कटोरी को हम चिपका के कटिंग करेंगे, क्योंकि जो लाइन हमने लगाया है हो सकता है वो सही नहीं होगा। तो उसके बाद हमको चिपका के, यानी डाट को क्लोज करके चिपका देंगे। चिपकाने के बाद कटिंग करेंगे तो बराबर आएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने पकड़ लिया है। अब चिपका लेंगे, इसको टेप लगा देंगे यहाँ भी। तो टेप लगा देंगे तो क्या है कि समझ में आ जाएगा कि लाइन जो हमने लगाया वो सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो आपको टेढ़ा मेढ़ा लगे तो वहाँ सुधार लेना है, लेकिन इस तरह चिपका के कटिंग करोगे तो आपको आइडिया रहेगा कि कैसा दिखता है। ये सीधा ही दिख रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है, सेंटर से नीचे की तरफ झुका हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो इस तरह सीधा करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो ऊपर का पार्ट तो बराबर है, नीचे वाले पार्ट को चिपका के और उसके बाद में दूसरा पीस कटिंग कर लेंगे, यानी थोड़ा नीचे की तरफ हल्का सा अंदर की तरफ चला गया है तो वो सही कर लेना है। तो इसलिए दूसरा कटिंग करेंगे तो आपको दिखा भी सकते हैं अच्छी तरह। तो देखिए थोड़ा सा गड्ढा वहाँ दिखाई दे रहा है, तो सही करना है। तो कैसे होगा कि दूसरे पेपर पे कर लेना है। अगर आपको नहीं करना है तो भी कपड़े पे जाकर सुधार सकते हो, लेकिन मुझे तो कटिंग करके फरमा दिखाना है तो इसलिए मैं सुधार के कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं रेड पे करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो इस तरह से पहले मार्किंग कर लेना है और उसके बाद में कटिंग कर देना है। तो जो भी उसमें टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था इसमें आके सुधार लेना है, यानी कि नए वाले पीस जो कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये कटोरी का नीचे का पार्ट है, इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कटिंग करके बना लेना है। इसके बाद मैं स्लीव्स भी कटिंग करके दिखाने वाला हूँ। इसके पहले मैं रख के दिखाने वाला हूँ कि किस तरह का ये दिखता है। तो सबसे पहले मैं रख के दिखाता हूँ कि देखो ये मैंने कटिंग किया है वो किस तरह का दिखाई देता है। तो सबसे पहले मैंने बैग रखा। अब ये साइड का पैनल है जो हमारा आर्मोल वाला पार्ट है। तो देखिए इस तरह से रखना है। उसके बाद बेल्ट रख लेंगे। उसके बाद हम कटोरी के पार्ट को रखेंगे। तो कटोरी पहले नीचे वाला रख लेते हैं, बाद में ऊपर वाला रखेंगे। तो नीचे वाला देखिए ये वाला है जो हमारे रेड कलर का मैंने कटिंग किया बाद में। तो इस तरह से मैंने रख लिया। ये हटा लेता हूँ, ये बराबर लाइन में नहीं आ रहा है। तो अभी जो है इसको रख लेते हैं, फिर नीचे वाले को रख के दिखाते हैं। तो इस तरह से कटिंग करोगे और इस तरह से बनाओगे तो देखो किस तरह का दिख रहा है। ये डबल कटोरी ब्लाउज़ कितने आसानी से मैंने कन्वर्ट किया। तो इसमें 4 टाइप का दिखाया मैंने, प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज़, उसके बाद कटोरी ब्लाउज़, अब डबल कटोरी ब्लाउज़, यानी ये 4 टाइप के ब्लाउज़ आप कटिंग कर सकते हो एक ही फर में से। तो इसी तरह से आप कन्वर्ट कर करके बना सकते हो कोई भी डिज़ाइन को। अभी फुल बस्ट में नाप के दिखा देता हूँ कि कितना इंच आने वाला है। तो देखिए 40 हाफ के करीब आ रहा है। तो ये जो नॉर्मल बैग होता है उसके लिए परफेक्ट है। अगर नॉर्मल बैग नहीं होता तो डार्ट में 3 इंच का निकालता, यानी कि निकालना चाहिए था मुझे इसमें, लेकिन मैंने जानबूझ के लूज रखा है कि कोई टाइट ना हो, आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। 3 इंच का भी डार्ट लगाते हो वेस्ट में तो भी ये बराबर आएगा। ठीक है, तो उस तरह कर सकते हो। आर्मोल भी मेजरमेंट करके दिखा देता हूँ कि कितना इंच आया है। तो देखिए उधर का 9 इंच आया था, 9 इंच 1 पॉइंट, इधर भी 9 इंच 1 पॉइंट आके, यानी कि थोड़ा ज़्यादा हुआ है, 18 इंच से हल्का सा ज़्यादा हुआ है। तो इतना ज़्यादा है तो चलेगा, नहीं तो छोटा भी चलेगा। जितना आर्मोल होता है उतना ही बनाना चाहिए, ये बड़ा नहीं बनाया जाता है, नहीं तो क्या होता है प्रॉब्लम होता है, हाथों तो उठाने में दिक्कत होता है। तो आर्मोल में लूजिंग नहीं दिया जाता है।
तो आर्मोल में लूजिंग ब्लाउज़ में नहीं दिया जाता खास करके, और बाकी चीज़ों में दिया जाता है। तो देखिए अभी स्लीव्स की कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो पहले मैंने लेंथ लिया, उसके बाद बाइसेप नापा 14.5 पे, तो 7.25 पे मैंने निशान लगा लिया है। तो आप चेक कर लेना आपका बाइसेप 14.5 होगा, ट्राई करके देख लेना। आपका आर्मोल अगर 18 इंच है तो इतना ही बाइसेप होगा। अभी देखिए जो भी आपका मोहरी है यानी कि बॉटम है उसका निशान लगाना है। उसके बाद इस निशान से ये जो भी आर्मोल है इस तरह से टर्न मारना है, और जहाँ निशान पे टकरा जाए यानी कि बाइसेप वाले निशान पे, तो समझ लो वहीं पे हमारा कैप हाइट निकल जाता है। तो इस तरह से निशान लगा के और यहाँ पे शेप दे देना है जैसे मैं दे रहा हूँ। तो इस तरीके से दे दोगे तो ये परफेक्ट बैठ जाता है। कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होता है, कैप हाइट का भी कोई लफड़ा नहीं है, एकदम ऑटोमेटिक बैठ जाता है। जैसे मैंने लगाया है ऐसे लगा के कटिंग करके देख लो। अभी मैं कटिंग करके शेप आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिखाई देता है। शेप से ही समझ जाओगे कि ये अच्छा है कि नहीं है। तो शेप ही बता देता है कटिंग के आपका कि ये कैसा काम है और कैसा चीज़ ये बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये अल्टर है कि सही है, यानी कि सब कुछ ये कटिंग ही शेप बता देता है। तो देखिए इस तरह से मैंने लगा लिया। अब इस तरह से ये निशान लगाने के बाद में हम कटिंग कर देंगे। तो ये निशान लगा के ताल निकाल देना है फ्रंट पार्ट में। इस तरह से कटिंग हो जाता है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कटिंग आप लोग को बराबर समझ में आ गया होगा। ब्लाउज़ तो समझ में आ गया होगा, स्लीव भी समझ में आ गया होगा, यानी सारी कटिंग आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से कटिंग करके फॉलो करके आप लोग बना सकते हो। तो मुझे किसी भाई ने भेजा था, मुझे उनके ही मेजरमेंट से मैं कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।